हेलो स्टूडेंट्स, आज फाइनली इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर लेंगे। ब्रायोफाइट्स को हम देख चुके हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड करते हैं। आज हम मॉसेस को पूरी तरह से पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे मॉसेस का लिवरवर्ट्स के साथ। तो मॉसेस हम देख चुके हैं, जो क्लासिफिकेशन है लिवरवर्ट्स जो कि लिवर शेप के होते हैं, जो थैलॉइड हैं, थैलोफाइटा से सिमिलर हैं, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की। बॉसेस या मॉसेस, तो मॉसेस खुद को बॉसेस समझते हैं कि हमारा तो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन हो गया है टेरिडोफाइट्स के जैसे, पर एक्चुअली ये टू डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम एंड लीफ नहीं है, ये रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे वीडियो के एंड में, तो पूरी तरह से देखिए पूरे वीडियो को। मॉसेस को हम जब बात करते हैं तो मॉसेस की जो प्लांट बॉडी है वो भी गैमेटोफाइट है, बाकी ब्रायोफाइट्स के जैसे ही, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस गैमेटोफाइट में दो फेजेस आती हैं। पहले बनती है प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि ग्राउंड में ही क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, फिलामेंटस होती है और ब्रांचिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह की क्या होती है प्रोटोनीमा स्टेज। देन कम्स सेकेंड स्टेज विच इज़ लीफी स्टेज। नाम से क्लियर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। लीफी स्टेज में क्या होता है, स्लेंडर सा स्टेम लाइक एक्सिस होती है जिसपे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से मॉसेस की लाइफ साइकिल देखेंगे अभी, और देखते हैं कि क्या यहाँ पर डिफरेंट चीज़ है। वो ये कि गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस आती हैं, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक जनरल लाइफ साइकिल जो हम पहले से पढ़ चुके हैं वो क्या थी कि नॉर्मल ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है उस पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमीट स्पिथिरोजॉइड्स बनते हैं, वो वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हुए एग के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन उसको होता है उसका। ये जो जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं करता है, बल्कि थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफिटिक स्टेज बना लेता है। अभी हम देखेंगे कि मॉसेस में स्पोरोफिटिक स्टेज भी ज़्यादा इलैबोरेट है। वो स्पोरोफिटिक स्टेज बनाता है और उसके बाद उसमें होती है मियोसिस और फॉर्म होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इन स्पोर्स से पहले बनती है प्रोटोनीमा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, जो क्रीपिंग होगी, जो ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, इस तरीके से प्रोटोनीमा स्टेज। देन कम्स द सेकेंड स्टेज। इस प्रोटोनीमा स्टेज में बनती हैं बड्स, तो इनकी लेटरल बड्स से फॉर्म होती है सेकेंड स्टेज हमारी लीफी स्टेज। ये दोनों ही गैमेटोफिटिक स्टेज हैं। पहले बनेगी प्रोटोनीमा, देन कम्स लीफी स्टेज। कैसे याद रख लेंगे हम इसको, कंफ्यूजन से बचने के लिए स्पोर की स्पेलिंग पे फोकस करो। स्पोर में एस और पी आ रहा है, तो जो पी अल्फ़ाबेट है उसी से स्टार्ट हो जाएगी स्टेज प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज, और फिर बड से बनेगी नेक्स्ट स्टेज जो भी है लीफी स्टेज। अब हम देखते हैं कि जो पहली स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, वो किससे बन रही है, स्पोर से डेवलप हो रही है डायरेक्टली। दूसरी बात, ये कैसा है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है। अब ये जो सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज है वो डेवलप होती है हमारी प्रोटोनीमा स्टेज में बड्स फॉर्म होने से, और इसी में ये कैसी होती है, स्लेंडर अपराइट एक्सिस होता है जिसपे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं लीव्स। इसी पे बियर करते हैं मेल और फीमेल जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। तो उसके बाद हम देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है या बडिंग होती है। तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है या बड फॉर्म होती है, और इस तरह से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है, पहले के जैसा ही। जो हमारी लीफी स्टेज है उसी में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनते हैं, और ये एंथ्रीडिया है, ये आर्किगोनिया है। इन्हीं के फर्टिलाइजेशन से, गैमीज के फर्टिलाइजेशन से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म करता है स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट स्टेज मॉसेस में काफ़ी इलैबोरेट होती है। मॉसेस में गैमेटोफाइट स्टेज भी इलैबोरेट है जिसमें प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज है, स्पोरोफाइट भी ज़्यादा इलैबोरेट है, और यहाँ पर स्पोर का जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसमें 3 स्टेजेस है पहले के जैसे ही, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पर होता है फुट, देन सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। यहाँ पर स्पोर के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म भी काफ़ी इलैबोरेट है। जो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं वो अच्छे से डिस्पर्स होकर दूर तक फैल जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद करेंगे। हमने कैसे किया था कि ये बॉसेस होते हैं,
जब आप बच्चे थे, आप मार मार कर स्कूल भेजे जाते थे रिक्शे पे बैठा के, हमने याद किए थे लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स। फिर आप बड़े हो गए, अब अगर इमेजिन करो आप बॉसेस बन गए तो आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ तो आप फ़न करोगे बहुत सारा। तो पहला एग्जाम्पल है इसी से हमारा फ्यूनेरिया। फ़न करोगे, फनेरिया, फ्यूनेरिया हमारा पहला एग्जाम्पल है। और क्या करोगे अगर आप बॉसेस बन जाओगे? आप बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करोगे। तो जो भी नया ना ट्राई करो वो कम है। पॉली ट्राई कम, पॉली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो वो भी कम है। आप सिंगिंग करो, डांसिंग करो, जिम ज्वाइन करो, आप पूरा वर्ल्ड टूर करो, आप ड्राइविंग करो, जो भी करो वो कम है। पॉली ट्राई कम। अगर आप सिर्फ पी अल्फ़ाबेट से याद करोगे तो बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीसाइफोनिया है, टेरिस है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसको याद करो, पॉली ट्राई कम। अभी आसानी से याद हो जाएगा आपको। और क्या करोगे बॉस बन के ना, आप अपने आप को क्या फील करते हो? जैसे दुनिया भर की पावर्स आपके हाथ में है, आप सिंघम बन जाते हो। इस तरह से स्फेगनम याद कर सकते हो आप। तो बॉसेस बन के आप में क्या होता है वो आप याद कर लोगे। 3 एग्जाम्पल्स, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो ये है हमारा पूरा ब्रायोफाइट्स। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।